अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी आप बताते होंगे अपने फैंस को, तो यस। हमें भी बताइए कि मज़ीद आगे हम क्या देखने वाले हैं? देखिए मेरी इस वक़्त 2 मूवीज़ ऐसी हैं जो एक तो ऑलमोस्ट लिखी जा चुकी है। उसके हमारी 2 दिन के बाद 3 दिन बाद हमारी मीटिंग होनी है इसके ऊपर कि उसको स्टार्ट ज़बरदस्त। कब करना है उसको। एक है वो थोड़ी हमारी अभी डिले काफ़ी सारी हो गई है, मेरे बहुत सारे फैन्स मुझे कहते हुए रहते हैं कि हैदर भाई कब कर रहे हैं स्टार्ट, कब कर रहे हैं स्टार्ट? वो है पुत्र मौला जट, देखिए इसको इंग्लिश में उसका नाम दे दिया सन ऑफ मौला जट। ओह नाइस! तो उसका वो रिवाइवल ये कह हाँ, सकते उसको हैं। हम लोग उसका एक सीक्वल बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला और नासिर अदीब साहब उसको लिख रहे हैं। अमेज़िंग। और उसमें लेकिन मेरी जो पर्सनली जो फीडबैक ज़्यादा रहती है उसको लेके, हमारा ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, 3 साल होने को आ गए हैं, इसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं। मेरी कोशिश है कि जैसे मैंने पहले भी कहा मेरी थॉट प्रोसेस है कि आज के दौर की बात की जाए। 1979 का जो मौला जट था, उसके बाद अब 2025 में इसको अगर आप लेकर आएँगे तो क्या होगा? जहाँ मौला जट खत्म हुई थी, वहाँ से आगे कहानी शुरू होगी। कंटिन्यू सन ऑफ राइट। मौला जट क्या कर रहा है? उस नाइस। पे सारा वर्क करें, तो मैं उनसे बार-बार बैठ के यही रिवाइज़ करता हूँ कि इसको ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। तो जब उसका स्क्रिप्ट फाइनल हो जाएगा तो वो ऑन सेट आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। मेरी कोशिश यही है कि उस मूवी को प्रॉपर तरीके से सिनेप्लेक्स के लिए बनाया जाए और उसको इंटरनेशनली रिलीज़ किया जाए। ज़बरदस्त, क्या बात है, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। थैंक यू। आपने 1979 से डायरेक्ट 2025 की बात की है, हुँ, सन ऑफ मौला जट, यस। जिसके हवाले से अभी आपकी स्क्रिप्ट डिस्कशंस चल रेडी रही है, इन या हाउस कुछ चल रहा है जो हम देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फ्यूचर में। लेकिन जब भीष में आई थी द लेजेंड ऑफ मौला जट, उसको आपने पिन पॉइंट नहीं किया, क्या उससे नाराज है? नहीं उसकी डायरेक्शन से, उसकी प्रोडक्शन से, या उसको आप उस स्टैंडर्ड का देखते नहीं तो आपने स्किप कर दिया? नहीं स्किप करने की बात नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ कि वो उसने एक हमें पॉजिटिव एज दे दिया कि सिनेप्लेक्स वाले पंजाबी फ़िल्मों को मानना शुरू हो गए। पहले हमारी फ़िल्में मानती नहीं थे पंजाबी फ़िल्में लेने के लिए कि लगाएँगे भी। लेकिन मेरा इख्तिलाफ़ थोड़ा-सा उस फ़िल्म के साथ ये है कि मौला जट का जो कैरेक्टर है इज़ जस्ट लाइक सुपरमैन। देसी स्टाइल में अगर कहा जाए तो सुपरमैन की तरह का वो एक देसी सुपरमैन है, राइट। लेकिन उसको कोई गिरा नहीं सकता। और इस फ़िल्म के अंदर मौला जट को आपने उठने ही नहीं दिया। आई एम श्योर यू सीन इट राइट? देखी होगी आपने यस भी यस, देखी आई होगी। आई तो रिमेंबर। उस फ़िल्म के अंदर और दूसरी बात ये है कि आपने हॉलीवुड बहुत ज़्यादा ही उसके बीच में डाल दिया कि वो ऑलमोस्ट ग्लैडिएटर लगना शुरू हो गई थी, नॉट मौला जट। तो थोड़ा-सा आप हट गए अपने एक्चुअल चीज़ से। हाँ, जो चीज़ कैश करा गई, जो चीज़ उस फ़िल्म को चला गई, नंबर 1 उसका नाम था और नंबर 2 फवाद की वजह से और मायरा की वजह से फ़िल्म वो ट्रू। लोगों ने आके देखी बिकॉज़ वो अपने इंडिया में काम करके आए हुए थे, एक फ़ैन फ़ॉलोइंग बनी हुई थी, राइट। उन्होंने वो कैश करवा लिया उसको। ट्रू। लेकिन अगर आप ओवरऑल फ़िल्म की बात करें, तो मेरे हिसाब से वो फ़िल्म जस्टिफ़ाई नहीं करती है उस फ़िल्म को, जो ओरिजिनल थी। और बहुत से अबू जी के फ़ैन्स हैं जो मुझे मिले हैं, वो कहते हैं वो फ़िल्म देखने के लिए गए ही नहीं, मैं देखी ही नहीं। आप उस फ़िल्म में होते तो हम जाते देखने के लिए, आपको उस फ़िल्म में होना चाहिए एंड यू था। शुड बी पार्ट ऑफ इट। हाँ, आपको होना चाहिए था। यस। तो मैंने इसलिए उनको कहा कि जी अब हम जो बनाने जा रहे हैं सन ऑफ मौला जट वो आपके लिए और जो नेक्स्ट जनरेशन आ चुकी है उनके लिए। और उसमें आप होंगे येस ऑफ एज कोर्स। सन ऑफ मौला जट। इंशाल्लाह ताला येस। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है। एंड आई इंशाल्लाह। एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट एज वेल। थैंक यू सो मच। बहुत मज़े की मूवी होगी और उसपे इतना काम है इसलिए स्क्रिप्ट पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ कि वो हमारी जो पहली जो अबू जी की दौर के जो लोग अभी भी मौजूद हैं, वो भी आके देखें बिल्कुल। और जो आजकल की जनरेशन जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग भी आके देखें उसको और और वो एन्जॉय करें। गैप जो है वो हो जाएगा फ़िल अप हो फिल जाए। येस फिल अप हो जाएगा। जबरदस्त। सो मूविंग ऑन, ये बताइए, आपके बचपन की तरफ मैं आना चाहूंगी, ओके। एज माई क्यूरियोसिटी हैज बीन अराउज्ड। ये जब बचपन की बात करते हैं तो इब्तदाई जिंदगी, ठीक है, हमने ये जाना कि आपका जो माहौल है वो मिला सारा लाइट्स कैमरा एक्शन वाला, और आपके जो सिबलिंग्स थे उनको दूर दूर तक शौक नहीं था। नहीं। तो आप अपने फादर के बताइए, उनका कैसा था उठना बैठना, रूटीन क्या थी, फादर के साथ टाइम कितना गुजरा, क्योंकि ही मस्ट बी अ बिजी मैन। बिज़ी इज़ अ वेरी स्मॉल वर्ड, कुछ उनके लिए और ही वर्ड इजाद करना पड़ेगा कि टाइम नहीं था उनके पास। तो कहीं कमी रह गई फादर के टाइम की, यस, बाप का जैसे प्यार यस, होता है, यस कुछ बहुत मिसिंग है? यस, यस, यस डेफ़िनिटली और उनको भी फ़ील होता था कि मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पाता। अ, जितना टाइम उनके पास कभी-कभी कोई शूटिंग कैंसल हो गई, कोई चेंज हो गया स्केड्यूल, टाइम मिल गया, तो फैमिली के साथ। अमेरिका जब हम चले गए थे तो फिर वो स्पेशली 1 मंथ के लिए आते थे अमेरिका, पूरा यहाँ पे शूटिंग रोक के, कि वहाँ पे बच्चों के पास मैंने मिल के आना है। तो वो टाइम हमें मिलता था अबू जी से। यहाँ पर तो ये था कि हम सोए हुए हैं, शूटिंग में चले गए हैं। हम रात को सो गए हुए हैं तो शूटिंग से आ रहे हैं। तो मुलाकात हमारी बहुत 2-2 3-3 4 दिन मुलाकात ही होती थी हमारी उनके साथ। क्योंकि उनका सुबह 7 बजे उन्होंने उठना है और पूरा दिन काम करना है, रात को उन्होंने आना है, तहज्जुद पढ़नी है, फजर पढ़नी है, कुरान पढ़ना है और उन्होंने सो जाना है। 2 घंटे बाद उनको फिर उठा देना है कि जी आ जाएँ। उनकी ये रूटीन थी एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे, अमेजिंग अमेजिंग। नॉन स्टॉप यानी कि 6 से 8 फ़िल्मों की शूटिंग उनकी एक रेगुलर सी बात थी। 2 घंटे आपके पास,
2 घंटे उनके पास, 2 घंटे उनके पास घूम रहे हैं सर्कल में, जहाँ शूटिंग्स करनी है। क्योंकि वो राइट। कमिटमेंट के बहुत पक्के थे और टाइम लोग कहते थे घड़ी मिला के देख लो राय साहब इतने बजे आ जाएँगे और वो आ जाते थे। टाइम इज एवरीथिंग। यस, ही वाज़ वेरी पंक्चुअल ऑन हिज़ टाइम माशाल्लाह से। तो ये हमने मिस किया, वो जो गैप बीच में पड़ा था, लेकिन ये था कि उन्होंने जब टाइम मिलता था तो फिर उन्होंने वो फ़िल किया उसको, कि बच्चों को फ़ील ना हो कि यार मैं बाप होने के हिसाब से। कॉम्पनसेट एंड एक दफ़ा मैं बताता हूँ अक्सर मेरे जो मामू हैं और मेरी जो मदर है वो हमें स्कूल छोड़ने आते थे और लेने के लिए आते थे। कभी नहीं हुआ कि अब्बू कभी लेने आए। तो मेरी जो टीचर्स थी उनको पता था कि मैं किंग का बेटा हूँ, तो मुझे स्पेशल थोड़ा ट्रीटमेंट मिलता था स्कूल में कि यार राही साहब क्यूट। का बेटा है तो ये वो। तो वो कहती कभी बेटा अपने वो अब्बू से तो कहो कि आपको लेने के लिए स्कूल आए हैं, हम भी इनसे ऑटोग्राफ ले लेंगे ये वो। तो मैं कहा अच्छा जी मैं कह दूँगा, कह दूँगा। तो मैंने अम्मी से मैंने कहा ऐसे वो कह रहे हैं, तो अम्मी बड़ा हँसी आ गई, कहती हैं अच्छा चलो ठीक है। एक दिन इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि अब्बू जी और अम्मी लेने के लिए स्कूल आए। नाइस। अच्छा, अब जब वो आए हैं, तो जो गार्ड्स बाहर होते हैं उन्होंने बताया जी कि आ जाओ वो लेने। जब बाहर के मैं देखा तो मैं 2 मिनट के लिए ऐसे फ्रीज़ हो गया वहाँ पे। अब्बू लेने के लिए आए हुए हैं? ये कैसे हो गया ना, लाइक मेरी तो बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन वो आई थिंक 2 के 3 मिनट लास्ट हुई होगी, क्योंकि लोगों ने फिर गाड़ी को ऐसे घेरा आके, ऐसे घेरा कि वहाँ से हमें गाड़ी से बैठ के निकलना वाली वहाँ से मुश्किल हो गया। कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का उनको ख़ास करम था। मैंने आप यकीन करो अपनी लाइफ़ में जो मैंने सुपर स्टारडम अगर देखा है ना, तो मैंने अबू जी का देखा है। कि अमेजिंग। जहाँ पे वो पहुँच गए या खड़े हो गए हैं, तो वहाँ पे फिर ऐसे होता था प्राउड। कि सो हाउ वुड यू फील अबाउट दैट? स्केरी या नो मतलब आई फील रियली प्राउड। एक्साइटेड अबाउट इट? येस, आई फील प्राउड कि एंड आई फील ब्लेस्ड कि उनका बेटा हूँ मैं। सीरियसली मतलब मैं किसी घर में पैदा हो सकता था। उनके घर में हुआ अल्हम्दुलिल्लाह नो से। डाउट। तो मुझे बड़ी आई फील ब्लेस्ड दैट आई फील ऑनर्ड टू बी हिज सन। लेकिन ये था कि वो कभी-कभी ना जो होते थे फैमिली के साथ थोड़ा-सा वो जो होते थे कि यार फैमिली साथ है तो फैन तो नहीं देखते ना कि फैमिली वो कहते हैं जी राही साहब आ गए, राही साहब आ गए, राही उनके लिए साहब आ तो गए। एक स्टार है ना, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ज़ाहिर ऐसे ही है। है। हम लोग एक दफ़ा ट्रैवल कर रहे थे अबू जी के साथ, तो गुजरांवाला हम लोगों ने कहा जी रुक के हम लोगों ने यहाँ पे ना वो जो बड़े मशहूर है वहाँ की चीज़ें खानी है। तो इस्लामाबाद जा रहे थे, हमारा घर इस्लामाबाद में है, तो वहाँ जा रहे थे। हमारा हमेशा ना एक काफ़िला होता था, आगे अबू जी की गाड़ी, उसके पीछे हमारी गाड़ी, उसके पीछे सर्वेंट्स की गाड़ी। हम तीनों गाड़ी में निकलते थे ऐसे। तो अब्बू ने कहा बेटा मैं अगर निकला ना बाहर तो आपका खाना-पीना यहीं रह जाएगा, मैं गाड़ी में ही हूँ, आप लोगों ने जो भी लेना कर लो, मैं गाड़ी में ही हूँ। तो उन्होंने ना धुस्सा लेते थे अक्सर सर्दी में, तो उन्होंने धुस्सा ऐसे लेके ना तो वो लेट के गाड़ी में पीछे ना, कि मुझे कोई देखे नहीं। तो सिर्फ़ उनके पाँव खिड़की की तरफ थे बाहर, लोगों ने पाँव से पहचान लिया उनको। ओह माय गॉड! सीरियसली? अल्लाह का करम देखें आप, कि लोगों ने पाँव से पहचान लिया, क्योंकि पाँव खिड़की की तरफ बाहर से, तो उन्होंने उस बंदे ने कहा, "ओए राय साहब लग रहे हैं, राय साहब भी गए हैं।" वैसे विंडो पे नॉक किया तो अब्बू ने ऐसे जब नीचे होके देखा कि कोई शायद कोई बच्चा तो नहीं है। बस हमारे तिक्के बोटियाँ चीज़ें सब वहीं पे नान लगे। रायता वहीं का वहीं लगा रहेगा। बैठो, 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 बैठो। और गुजराँवाला तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अब्बू जी की ना, बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह से है। लेकिन वहाँ से हमारा फिर वो जो काफ़िला निकलने का जो हमारा था, उफ़! मैंने ज़िंदगी में नहीं कभी देखा कि किसी बंदे के खाली पाँव से किसी ने पहचान लिया उनको। और ये अल्लाह का करम है ये। क्या उनकी बात है! मेहनत है और अल्लाह ताला का ख़ास करम उनके ऊपर था। क्या बात! तो वो मुझे अभी आज भी इंसिडेंट ऐसे कल की तरह याद है कि हम लोगों ने आधी-आधी चीज़ें खाई हुई, वहीं पे छोड़ी हमने और वहाँ से हम लोग वहाँ से गाड़ी में बैठ के भागे निकले वहाँ से कि यार घर पहुँचे इस्लामाबाद। क्या बात है! ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह ही वाज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। नो डाउट। जब आपकी बात करते हैं, जब वो हयात थे, तो तब का बताइए, तब लोगों का रवैया ओह या इट कैसा वाज़ था? और उनके जाने के बाद डिड यू फ़ील कि कोई चेंज आया उनके बर्ताव में या रवैये में लोगों के इर्द-गिर्द? देखिए शोबिज़ हो या कोई भी फ़ील्ड हो आप फैमिलीज़ में देख लें। जब कोई बड़ा चला जाता है ना तो फिर आपके आस-पास के ही रिलेटिव्स लोग उनमें भी बड़ा फ़र्क आना शुरू हो जाता है। चेंज आ जाता है। ये नहीं कि वो आपके साथ अल्लाह माफ़ करे ज़ालिम हो जाते हैं, लेकिन चेंज उनमें उनकी गुफ्तगू में, एक्ट्स में चेंज आ जाता है थोड़ा-सा। तो इंडस्ट्री मैंने भी ये फ़ील किया जब हम एवेन्यू में हमारी गाड़ी जब आती थी अबू जी के साथ मेरी आती थी, तो लोगों ने एकदम से पूरा एक जमघटा था वेलकम करने के लिए, राय साहब आ गए, राय साहब। तो उनके बाद जब मैं गया हूँ, तो वो रश कम होते ऐसा-ऐसा 2-3 लोगों पे आगे राइट। ख़त्म हो गया। प्रोफ़ेशनल जेलसी होती है, हर जगह होती है। अबू जी के दौर में भी लोगों की थी उनके साथ, ऑब्वियस सी बात है, कहते थे कि राय साहब की जगह हमें होना चाहिए। हर एक्टर के दिल में होता है, लेकिन उनकी किसी के साथ नहीं थी। उन्होंने हमेशा अपने आप को मनफ़ी करके ना लोगों को प्लस किया। क्लीन हार्टेड और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। उनका रब के साथ ऐसा कनेक्शन जुड़ा हुआ था, कि उन्हें पता था कि मैंने अपना रब राज़ी करना है, तो दुनिया ऑटोमैटिक राज़ी हो जाएगी मेरे साथ। तो उन्होंने रब को राज़ी किया। दीन और दुनिया को ऐसे लेके चले हैं वो। बैलेंस्ड। और मैंने अपनी आँखों से आपको एक बताता हूँ इंसिडेंट देखा एक एक्टर का, प्लीज़। कि अबू जी की सब्र की इंतहा बता रहा हूँ। कोई बात वगैरह हुई तो उसने आके ना अबू जी के सामने खड़े होके, मैं साथ था, एवेन्यू की बात है। तो कुछ बातें करते-करते थोड़ा गर्म हो गया वो बंदा ना बोलते-बोलते।
तो मुझे क्या जुमला था, पुत्री करके बात करते, पुत्री पुत्री क्यों है, क्यों है? तो साथ हम लोग, हमारा दिल करे कि इस बंदे को पकड़ के ना इसको ज़रा बताएं दुनिया कहाँ बसती है। अब्बू जी ने उसको कुछ नहीं कहा। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, चलो बेटा बाद में बात करेंगे। मैं चल पड़े आगे सेट पे जाने के लिए। हमने सबने कहा, अब्बू जी क्या आप हमें, बेटा कोई बात नहीं। बड़ा अच्छा उन्होंने जुमला बोला, कहते हैं बेटा जो लोग बीमार होते हैं ना उनकी तीमारदारी की जाती है, उनको ठीक किया जाता है। ये लोग बीमार लोग हैं, इनसे हमें लड़ना नहीं है हम लोगों ने, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। वक्त थोड़ा गुजर गया, कुछ अर्से बाद हम एक अफ्तार पार्टी पे इकट्ठे हुए थे। आप यकीन करो, अल्लाह का देखो निज़ाम है, वही बंदा आके उनके पाँव में गिरा है, भरी महफिल में, और रो रो के उसने माफ़ी मांगी उनसे। और अब्बू ने ये नहीं किया कि खड़े होके देख रहे हैं, देख लो ये की करता है, नहीं, जैसे ही वो बैठा उन्होंने हम्बल, फौरन हाँ। उठाया उसको और गले लगाया, उसको इतना चूमा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बेटा बस 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 बस, कुछ नहीं। आज जो अफ्तारी, उन्होंने अफ्तारी अफ्तारी करते हैं, बैठो बैठो बैठो। किस मिट्टी के बने हुए हैं आप? यार, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मतलब है कि ज़ाहिर है आप, कि इतना सब्र आप में है। ज़बरदस्त, क्या बात है, क्या मिसाल है। मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह ताला को मैं कहता हूँ कि वन एंड ओनली बनाया था। आई थिंक ऐसा बंदा मैंने दुनिया में देखा नहीं। इतने लविंग भी कोई बंदा हो सकता है और इतना डाउन टू अर्थ और इतना सब्र वाला कि आपके पास ताकत है, पैसा है, नाम है, हर चीज़ है। एक कॉल करें, पता नहीं क्या हो जाए, नहीं करना। रब देख रहा है बस, ठीक क्या बात है, क्या बात है। है।